Good morning, students. Today we will discuss about isomerism in organic compounds. Now, first of all, what isomerism is? Isomerism is the phenomena of existence of two or more compounds having same molecular formula and different chemical and physical properties. यानी कि जो कंपाउंड्स आपके टू भी हो सकते हैं, टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपका सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो हम यहाँ डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अभी आप देखिए, मैंने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आपको बताए हैं। तो आइसोमेरिज्म आपके दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसको हम समटाइम्स कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नेम से ही पता चल रहा है कंपाउंड के स्ट्रक्चर से और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपका क्या होगा, अरेंजमेंट जो है एटम्स का और ग्रुप्स का विद इन द मॉलिक्यूल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये आपका के कई टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी चेन आइसोमेरिज्म, इट कैन बी पोजीशन आइसोमेरिज्म, इट कैन बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इट कैन बी मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अभी हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं दैट आर नोन एज कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और इसी में आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी आएगा जिस में कि आप कन्फर्मर्स पढ़ेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इन जनरल क्या होता है, स्टीरियो का मतलब है स्पेस। तो इन कंपाउंड्स का जो अरेंजमेंट है एटम्स का, रिलेटिव अरेंजमेंट और ऑफ एटम्स जो है या ग्रुप्स स्पेस में डिफर करेगा इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म in broad is of two types, stereoisomerism and structural isomerism. Now, first of all we will discuss about structural isomerism. अब structural isomerism क्या होता है? The compounds which have same molecular formula आपका same होगा but differ in properties due to difference in their structure. ठीक है, तो इन जनरल मैं ये कह सकती हूं कि स्ट्रक्चर डिफर होगा in case of structural isomers and this phenomena is called as structural isomerism. It is of following types: chain isomerism, positional, functional, metamerism, tautomerism and ring chain. तो बारी बारी से हम ये सब डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? चेन नेम से ही पता चल रहा है, चेन में क्या होगा, ये कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट दे डिफर इन चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो क्या होगा, कंपाउंड्स पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो डिफरेंट होंगी ही, आइसोमेरिज्म है। क्यों डिफरेंट होंगी? ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, कार्बन एटम का जो चेन है वो डिफरेंट होगा, वो आपका स्ट्रेट भी हो सकता है, वो आपका ब्रांच्ड भी हो सकता है। जैसे मैंने देखी आपका ब्यूटेन इज C4H10,
C4H10 के 2 आइसोमर्स बनाए हैं। तो ये जो आइसोमर्स हैं ये चेन आइसोमर हैं। इसके अंदर देखिए आपकी N ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन है, जबकि आइसोब्यूटेन के अंदर आपकी 3 कार्बन एटम की चेन है। एक कार्बन एटम ये जो है आपका ये ब्रांचिंग में चला गया है। तो चेन आइसोमर समझ आ गए, जिसमें कार्बन एटम का जो नंबर है चेन के अंदर वो आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, ऐसे ही ब्यूटाइल एल्कोहल, नेक्स्ट एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म का मैं बता रही हूँ। ब्यूटाइल एल्कोहल, अब ब्यूटाइल एल्कोहल के डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल हैं, जिसमें से अगर मैं आपका एन ब्यूटाइल एल्कोहल और आइसोब्यूटाइल एल्कोहल की बात करूं तो ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है, कैसे? एन ब्यूटाइल एल्कोहल में देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम की आपकी चेन प्रेजेंट है, जबकि आइसोब्यूटाइल एल्कोहल में 1 2 3 कार्बन एटम की चेन है आपका, और एक मिथाइल ग्रुप जो है आपका वो ब्रांचिंग में चला गया है। ठीक है, तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल एल्कोहल आर चेन आइसोमर्स। द नेक्स्ट कम पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स अब आपके क्या होंगे? द कंपाउंड्स विच डिफर इन पोजीशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, या तो एटम की या ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन डिफर करे, या उस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उनकी पोजीशन आपकी डिफर करे, तो दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका होना है, डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज सबका होना है। ठीक है, तो डिफरेंस अब ये प्रॉपर्टीज में क्यों आया है? ड्यू टू पोजीशन ऑफ विच आइदर द फंक्शनल ग्रुप और द मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले मैं पेंटेनॉल का ले रही हूं, जहां पर कि आपका फंक्शनल ग्रुप, इस पेंटेनॉल में आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इस OH की पोजीशन आपकी डिफर करेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका जो OH है ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम पर प्रेजेंट है, तो दिस इज पेंटेन 1-ol। इस स्ट्रक्चर में देखिए ये जो OH है, अब आपका यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी इस वाले कार्बन से, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, ये आपका 5 है। ठीक है, तो ये अब आपका जो OH ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज एट सेकंड पोजीशन, और इस केस में दिस OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन। ये थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पेंटेन 3-ol। तो पेंटेन 1-ol और पेंटेन 2-ol और पेंटेन 3-ol ये आपस में आपके क्या है? पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो ब्यूटीन जैसे है, ब्यूटीन के आपके 2 पोजीशन आइसोमर्स हैं। ब्यूटीन, अब ब्यूटीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेसिस पर अब ये देखिए दिस इज योर फर्स्ट कार्बन एटम, तो ये आपका हो गया ब्यूट 1-ene। डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे हम करें तो दिस इज 1 एंड दिस कार्बन एटम इज 2, तो ये आपका किस पे प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो दिस इज ब्यूट 2-ene। ठीक है, और एक बात आपने यहाँ पे नोट करनी है, पोजीशन जो आइसोमर्स होते हैं दैट हैव सेम पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें यहाँ पर पेरेंट चेन में आपके 5 कार्बन एटम प्रेजेंट थे सब जगह, यहाँ पर आपके पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि अगर चेन डिफर हो जाएगी तो वो चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें पोजीशन डिफर करनी है, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या आपका मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है। तो जैसा यहाँ पर आपका ये मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस इज एट 1 पोजीशन एंड दिस इज एट 2 पोजीशन, तो ब्यूट 1-ene एंड ब्यूट 2-ene आर पोजीशन आइसोमर्स। Then next comes functional isomerism. Functional isomerism name से ही पता चल रहा है, the compounds which differ in nature of functional group।
तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स पोजेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी। अब ये क्यों डिफर करेंगी प्रॉपर्टीज? ड्यू टू डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप ही डिफर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि C3H6O, अब C3H6O का आपका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, CH3CH2OH भी हो सकता है, और आपका CH3OCH3 भी हो सकता है। तो यहां देखिए आपका OH एल्कोहल, और यहां देखिए आपका क्या है, ROR, दिस इज ईथर, ठीक है। तो C3H6 आपका जो है उसमें आपका हो गया इथाइल अल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर कह सकते हैं, और यू कैन से मिथॉक्सी मीथेन आपका जो है ये आपस में आपके क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल देखिए, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। जैसे अब 3 कार्बन एटम वाला हम एक एल्डिहाइड ले लें और कीटोन ले लें, तो CH3CH2CHO ये आपका हो गया एल्डिहाइड, और ये CH3COCH3 ये आपका हो गया कीटोन। तो एल्डिहाइड, प्रोपेनल यानी कि, और प्रोपेनॉन ये आपके क्या हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो एल्डिहाइड्स आर आइसोमेरिक विद कीटोन्स, और कौन से आइसोमर्स होंगे वो, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह कोई भी आपका एसिड है दैट कैन बी आइसोमेरिक विद एन एस्टर, जैसे कि ये प्रोपेनोइक एसिड आपने लिखा CH3CH2OH, ठीक है। अब आप इसका क्या करें, ये जो CH2 ग्रुप आपका प्रेजेंट है, अब आप इसको इस हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दें, ठीक है। इस हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिया तो ये आपका हो गया CH3, तो ये अब आपका हो गया RCOOR, तो दिस इज एन एस्टर। तो एसिड्स जो हैं दैट आर आइसोमेरिक विद एस्टर, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे, कार्बन एटम का नंबर सेम रहना चाहिए, ठीक है। और एसिड्स और एस्टर हो सकते हैं इसी तरह आपके साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, जैसे मिथाइल साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड मैं कह दूं, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन्स आपस में, जैसे प्रोपेन 1 एमीन लूं, या N मिथाइल इथेन एमीन ले दूं, या N डाई मिथाइल मिथेन एमीन ले दूं, सिंपलेस्ट जो आपकी टर्शरी एमीन रहेगी। तो ये भी आपके आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ऐसे ही नाइट्रो और नाइट्राइट ले दो, नाइट्रो इथेन ले दिया या इथाइल नाइट्राइट ले दिया, ये सब आपके आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म अब क्या होता है, वही ये तो रहेगा ही, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्यों डिफर करती हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पर, यानी कि बोथ साइड्स पर जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, उनका नंबर आपका, उनमें कार्बन एटम का नंबर आपका डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर्स को हम मेटामर्स कहते हैं, और फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहेंगे। तो जैसे ईथर लिया है मैंने, ये इस ईथर में आप देख रहे हैं आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आइदर साइड्स पर, यानी कि बोथ साइड्स पर आपके इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में एक में मिथाइल प्रेजेंट है और एक में आपके प्रोपाइल प्रेजेंट है। तो ईथर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का C4H10O है, तो C4H10O में अब आपकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों तरफ 2 कार्बन एटम, या एक तरफ 1 कार्बन एटम और एक तरफ आपके 3 कार्बन एटम। तो आपका हो जाए डाई
इथाइल ईथर, ये पहले वाला डाइथाइल ईथर हो गया है, और ये दूसरे वाला आपका मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। यहाँ मैंने IUPAC नेम लिखे हैं, यू कैन से इथॉक्सी ईथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन जो है वो आपस में आपके क्या हैं, मेटामर्स हैं। ठीक है, तो मेटामर्स आपके क्या होंगे, आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप आपका डिफरेंट है तो वो आपका हो जाएगा मेटामर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका रहेगा आइसोमर्स। टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म होता है। ये आपका बहुत जगह आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। ये होता किस वजह से है, ये 1,3 माइग्रेशन अगर आपकी हाइड्रोजन एटम की हो जाती है फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अभी डिटेल में समझते हैं हम इसको, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझे। ये एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है जिसमें क्या होगा, टू फंक्शनल आइसोमेरिज्म दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये मेन कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एंड डिफर इन पोजीशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ओनली, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिफर करेगी सिर्फ, और वो हाइड्रोजन एटम कैसे होगी, वो 1,3 माइग्रेशन होगा आपका। तो ये जो दो फॉर्म्स बन जाती हैं इक्विलिब्रियम में, इनको हम टोटोमर्स कहते हैं। जैसे कि हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है एसिटल्डिहाइड, ये आपकी इसकी कीटो फॉर्म है, और ये हमने लिया इसका विनाइल एल्कोहल, ये इसकी आपकी इनोल फॉर्म है, क्योंकि इन भी प्रेजेंट है और ओल भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको कीटो इनोल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म दिस टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एसिटल्डिहाइड एंड विनाइल अल्कोहल, इसमें 1,3 माइग्रेशन हो गया है। 1,3 माइग्रेशन कैसे, ये आपका जैसे CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप से इसको मैं अगर यहाँ करूँ 1, और अगर इसको मैं यहाँ खोल के, मैं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए बनाना, अगर यहाँ पर देखिए मैं इसको डबल बॉन्ड O कर दूं, ठीक है, और यहाँ अब इसको स्ट्रक ऑफ कर रही हूं मैं, यहाँ हमारी रह गई है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन एटम हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है 2, और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन हमारा 3। ठीक है, तो यहां से ये हाइड्रोजन यहां माइग्रेट करेगी, तो दिस इज 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ टोटोमेरिज्म में यही होता है, 1,3 माइग्रेशन होगी हाइड्रोजन एटम की फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू द अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ये आपका होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया CH2, और यहाँ आपके ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और CHOH विनाइल अल्कोहल आपका बन गया, जो कि इसकी कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। तो दिस इज टोटोमेरिज्म, जिसमें जस्ट आपने ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन एटम की पोजीशन आपके डिफर करेगी। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब नेम से ही पता चल रहा है रिंग भी होगी आपकी और चेन भी होगा, यानी कि ओपन चेन भी और क्लोज्ड चेन भी। तो ये क्या होता है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजेसिंग ओपन चेन, ओपन स्ट्रक्चर भी इसका होगा, और आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी, यानी रिंग स्ट्रक्चर भी होगा। ऐसे आइसोमर्स को हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स, और फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो एल्कीन्स होती हैं आपकी, वो आइसोमेरिक होती हैं विद साइक्लो एल्केन। ठीक है, जैसे प्रोपीन इज C3H6, तो C3H6 आपकी प्रोपीन है, और अगर आप साइक्लोप्रोपेन देखें तो ये भी आपका C3H6 है, क्योंकि हर पोजीशन पे CH2 है। तो ये आपका हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 1 इन आपका साइक्लोब्यूटेन या तो सिंपल आपका या आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दोनों आपके इसके ब्यूट 1 इन के रिंग आइसोमर्स हैं, साइक्लोब्यूटेन भी और मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी। ठीक है, तो ये आपके होते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, यानी कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इनकी ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दोनों पॉसिबल होंगे, जैसे कि C3H6 का हमने किया प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन, C4H8 का हमने किया ब्यूट 1 इन और साइक्लोब्यूटेन और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपके आपस में क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स का और ग्रुप्स का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं आपस में दे डिफर इन सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज बट मे नॉट डिफर इन मच इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एक्सटेंट तक होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम सारा बहुत ही डिटेल में करेंगे, अलग अलग आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे कई वीडियो बनेंगे, ऑप्टिकल पे, कन्फर्मेशनल पे, तो बहुत डिटेल में हम करेंगे, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपका जो एटम्स का अरेंजमेंट है स्पेस में डिफर करता है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, ये दो टाइप का हो जाता है, कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो आइसोमर्स हैं वो इंटर कन्वर्ट होंगे ओनली बाय ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, रोटेशन नहीं होगी, जबकि कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स हैं उसमें हमारी रोटेशन होती है अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे, और कन्फर्मेशनल में आपकी ना ब्रेकिंग होगी ना रीमेकिंग होगी बॉन्ड्स की, जबकि आपकी कॉन्फ़िगरेशनल में होती है, सब में नहीं, अलग अलग टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो कन्फिग्रेशनल आपके ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल होते हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आपके कन्फर्मर्स होते हैं। तो अभी आज हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस अराउंड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। अब यही चीज आप बस मेन याद रखिए, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, इसके अराउंड आपकी जो पोजीशन है, अरेंजमेंट है एटम्स का, वो डिफरेंट होगा। अगर आपका जैसे ये देखिए, ये आपका CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप आपका सेम साइड पर प्रेजेंट है, तो दैट आइसोमर्स आर कॉल्ड सिस आइसोमर्स। और अगर आपके ये जो ग्रुप्स हैं CH3 आपके ये प्रेजेंट है, ये ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, बहुत डिटेल में हम इनको आगे करेंगे, सिस आइसोमर्स को, ट्रांस को, इनकी नेमिंग, सब कुछ। ठीक है, द नेक्स्ट व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल, अब आइसोमर्स आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर वही सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, यानी कि यू कैन से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर रहेगा, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफर होगा, एंड देयर बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट। एक आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा, तो एक आपका लेफ्ट में रोटेट करेगा,
और उस बेसिस पर आपकी राइट में रोटेट कर रहा है तो ये प्लस डेक्स्ट्रो हो जाएगा, और लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो ये आपका एल हो जाएगा, जिसको कि हम माइनस भी बोलते हैं, तो ये आपका लीवो रोटेटरी हो जाएगा, और ये जो आपका है डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है, डी डी भी लिखते हैं हम इसको, और प्लस भी, और इसको एल भी लिखते हैं और माइनस भी। तो इन जनरल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट रहेगा एटम्स का स्पेस में, और देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जैसे कि अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को अब इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। हमारे हैंड्स हैं, हमें देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप ऐसे ओवरलैपिंग करके देखिए इनको तो आपके वो है डिसिमिलर है, नॉन सुपर इम्पोजिबल आपके हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी करेंगे। देन लास्ट टाइप ऑफ आइसोमर्स इज योर कन्फर्मेशनल आइसोमर, और यू कैन से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फर्मेशंस क्या होती हैं, दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट्रीली स्पेशियल अरेंजमेंट। मोमेंट्रीली स्पेशियल अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि स्पेस में एक मोमेंट पर आपकी कोई पोजीशन है, कोई अरेंजमेंट है एटम्स का, और क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मस्ट है, बाय रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड की जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, जिसकी वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट्स बन जाते हैं, एंड दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कन्फर्मेशंस। इन अरेंजमेंट को हम कन्फर्मेशंस बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो कन्फर्मेशंस आपकी बनती हैं, सबसे सिंपलेस्ट मैं इथेन का एग्जांपल ले रही हूँ, उसके अंदर आपकी दो टाइप के कन्फर्मेशंस हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में जितना भी मैक्सिमम अपार्ट हो सकते हैं ये एक दूसरे के अपार्ट हैं, तो ये आपकी स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। और ये जो आपकी है ये हाइड्रोजन एटम इसके पीछे प्रेजेंट है, ये आपकी जो कन्फर्मेशन है दिस इज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपके रोटेशन होगी, और आपकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए आपका मॉलिक्यूल में। डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, हिंडर्ड रोटेशन होती है, इसी वजह से आपके वहाँ दो आइसोमर्स बन जाते हैं, सिस एंड ट्रांस। एंड ऑप्टिकल की अगर हम बात करें तो जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो स्पेस में डिफर होगा, एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज डिफरेंट, एंड देयर मिरर इमेजेस जो हैं दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये आपका था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हमने डिस्कस किया आइसोमेरिज्म, देन उसकी टू टाइप्स स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। देन हमने स्ट्रक्चरल की 6 टाइप्स हमने जो है वो डिस्कस करी, जिसमें हमने पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, और फंक्शनल, मेटामर, टोटोमर एंड रिंग चेन आइसोमर्स डिस्कस किए। एंड देन हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की, जिसमें हमने व्हाट आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, व्हाट आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एंड व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये सारा हमने डिटेल में किया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।